बीआईएम में, वो हम जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ ही मैं आपको बताते जाऊंगा। आज के इस सेशन पे सिर्फ आपको बताऊंगा बिम क्या होता है। बिम के साथ जो एक सॉफ्टवेयर आता है रेविट का, उसका मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। और वहां पे मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ एक हल्का सा एक ग्लिम्स दूंगा कि हाँ, वहां पे जब हम मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं, बेसिक मॉडलिंग कैसे करते हैं उसका सिर्फ आपको एक हल्का सा एक डेमोन्स्ट्रेट आज करूंगा मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन क्या होता है। तो बिम एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, नाम में ही पता चल रहा है इंफॉर्मेशन है, उससे हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं। हमारे पास बहुत से इंफॉर्मेशन होता है एक बिल्डिंग के रिगार्डिंग, उसके हाइट हो गया, उसका एरिया हो गया, उसका वॉल हो गया, सब कुछ हमारे पास एक उसका एक इंफॉर्मेशन रहता है। उस इंफॉर्मेशन को हम एक थ्री डी मॉडल बनाते हैं उससे। ठीक है, तो अगर बीआईएम का हम अगर बेसिक अगर डेफिनेशन पूछे, बीआईएम एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है कोई भी एक बिल्डिंग या स्ट्रक्चर का। उसके अंदर उस बिल्डिंग के जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं वो सब उसके अंदर रहते हैं। ठीक है, तो बाकी जो ये इम्पोर्टेंस वगैरह है वो हम आपको साथ में बताते जाएंगे एक एक टॉपिक के साथ ही। ठीक, तो अब जानते हैं सेकंड में कि जो हमारा बीआईएम का जो प्रोसेस है उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे इस एईसी इंडस्ट्री, आर्किटेक्चर बोलो या सिविल इंडस्ट्री में। तो बीआईएम आने के बाद क्या हुआ है, हमारे पास जो भी हमारे पास बिल्डिंग का जो डेटा रहता है, हम स्टार्टिंग में क्या करते थे, कोई भी बिल्डिंग को पहले हम प्लान बनाते थे, या प्लान हमारे पास जो होता था साइट में हम उसके अकॉर्डिंग ही बना देते हैं। ठीक है, हमारे पास अभी भी वही मेथड चलता है कि हम पहले बनाते हैं थ्री डी में जाके, या तो ऑन साइट जाके वो चीज़ बना देते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे वो हो रहा है। लेकिन बीआईएम आने से क्या हुआ है, हम जो चीज़ साइट पे पहले हम बनाते थे वही चीज़ हम सॉफ्टवेयर के थ्रू, सेम चीज़ हम सॉफ्टवेयर में बना देते हैं एक बिल्डिंग को, कि एक बिल्डिंग बनने के बाद कैसा दिखेगा, सेम चीज़ हम उसको पहले से ही हमारे पास उसका एक थ्री डी मॉडल रह जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो डिज़ाइन इंडस्ट्री में जब भी हम जाते हैं तो हम पहले कोई चीज़ बनाने के बाद हम देखते हैं सही है कि नहीं है, उसका डिज़ाइन कैसा दिखने में लग रहा है। लेकिन जब हमारे पास उसका पहले से एक मॉडल बना हुआ रहेगा कि बनने के बाद वो कैसा दिखेगा, तो वहाँ पे हम उसको अच्छे से देख सकते हैं कि हाँ, बनने के बाद ये ऐसा दिखेगा। तो हमारा वहाँ पे एक्यूरेसी एक आता है डिज़ाइन में कि हाँ, हमें ऐसा ही डिज़ाइन चाहिए, हम ऐसा ही सोच रहे हैं, तो हम वैसा ही बना सकते हैं उसको। ठीक है, तो अभी के लिए आप सिर्फ स्टार्टिंग पे ये दो ही जो पॉइंट है उस पे आप फॉलो करो। बाकी जो भी पॉइंट्स है वो हम साथ साथ जब भी कोर्स को एडवांस करते जाएंगे आपको वो चीज़ बताते जाएंगे कि उसमें मतलब कि रोल क्या होता है इंजीनियर्स का, किस टाइप के प्लानिंग कोऑर्डिनेशन वगैरह क्या होता है, वो हम आपको बाद में समझाएंगे धीरे धीरे प्रोसेस में। फिर आप मतलब कि वहाँ पे एक एक टर्म्स आता है कोलैबोरेशन का, कि बहुत से ऐसे साथ में काम करते हैं मिलके, वो एडवांस होता है। ठीक है, अभी आप सिर्फ डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस क्या है वो दो चीज समझ लो। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी इम्प्रूव कोलैबोरेशन जो हम आपको बताएंगे कि कोलैबोरेशन क्या होता है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ, एक साथ डिफरेंट टाइप के सर्विस, जैसे कि अगर आपने कहीं पे साइट पे जाके बिल्डिंग को देखा होगा, वहाँ पे आर्किटेक्चर काम भी होता है, वॉल बनाना भी काम भी होता है जो कि आर्किटेक्चर में आता है, साथ में स्ट्रक्चर का काम भी आता है जहाँ पे बीम कॉलम फुटिंग स्लैब वो सब डालते हैं। और बहुत जगह पे एक टर्म होता है एमईपी, जो कि अब हमारा दूसरा एक ये है, वहाँ पे पाइपिंग वगैरह सपोज हम जब बनाते हैं, वो सब चीज़ों को हम साथ में भी काम कर सकते हैं बीआईएम के अंदर। तो अगर कोई आर्किटेक्ट होगा जो कि आर्किटेक्चर वे पे काम करता है, कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर होगा, कोई पाइपिंग इंजीनियर होगा, वो सभी साथ में मिलके एक ही बिल्डिंग के एक ही मॉडल में काम कर सकते हैं। वही होता है अपना कोलैबोरेशन वर्क। एक फिर नेक्स्ट आता है हमारा एनहांस्ड विजुअलाइजेशन, जो मैंने आपको बोला है अभी। पहले से अगर हमारे पास थ्री डी मॉडल बनाया हुआ होगा, तो हमें कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले ही पता चलेगा कि हाँ, ये दिखने में ऐसा होगा, या उसमें कुछ एरर है, चेंज करना हमें इम्पोर्टेंट है, तो वो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देन ये सब है। जैसे कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस क्या होता है, सेम सबसे पहले जाते हैं डिज़ाइन में
कि 3D एक मॉडल हम क्रिएट करते हैं जो हमारे पास डेटा रहेगा उससे, देन उससे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कि हाँ, फिर होता है रिव्यू का, कि जो हमने बनाया है मॉडल उसमें कितना एक्यूरेसी है, कितना, वो चेक करते हैं हम, ताकि रियल लाइफ में जब हम वो बिल्डिंग हो, स्ट्रक्चर हो, कुछ भी जब हम बना दे तो हमें पता चले कि हाँ, हम अगर उसको इस हिसाब से बनाएंगे वहां पे ये दिक्कत हो सकता है। वो रिव्यूइंग होता है। ये स्टेप्स होते हैं कुछ जो कि हम, मतलब कि मैं इस क्लास के बाद आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, तो आप उसको जाके एक बार जगह रिव्यू कर सकते हो प्रॉपरली। ठीक है। देन यहाँ पे एडवांटेजेस कुछ है। प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए। अगर किसी को कुछ डाउट है तो या तो चैट बॉक्स में आप बोल सकते हो, या तो सेशन एंड होने के बाद आपको मैं टाइम दूंगा, आप अपने हिसाब से उस सेशन में अगर कुछ आपको डाउट लग रहा है तो आप मेरे को बोल सकते हो। ठीक है। देन सेम चीज होता है कि एडवांटेज कुछ कुछ होता है, जैसे कि एफिशिएंसी बढ़ जाता है बिल्डिंग का। जैसे कि सपोज हम अगर कोई काम अगर 10 दिन में हम अगर करना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सोचना पड़ेगा, हाँ, कि ये ऐसा बन सकता है, हम ऐसा करेंगे, हमें हमारे पास सिर्फ वो 2D प्लान होगा। लेकिन अगर हमारे पास वो 3D का मॉडल बना हुआ होगा, हमें पता है कि हाँ हाँ, अगर उसको ऐसे करेंगे उसका शेप ऐसा आ सकता है, तो हम हमारे पास काम इफिशिएंटली काम होगा। पोस्ट सेविंग क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए आप। सपोज हमारे पास एक 2D है, ठीक है, हमारे पास उसका कोई मतलब 3D नहीं है, हमें पता नहीं है कि वहां पे वो चीज बनने के बाद कैसा दिखेगा। तो बहुत टाइम पे अगर सपोज आपने कभी वो चीज फॉलो किया होगा कि कोई चीज एक कंस्ट्रक्शन होने के बाद बहुत हम सोचते हैं, अरे वो चीज अगर उसको हम लेफ्ट की जगह राइट ले जाते तो शायद अच्छा दिख जाता वो, या 3D मतलब पॉइंट ऑफ व्यू में हम सोचते हैं तभी, क्योंकि तब वो चीज बन चुका होता है। या तो हम उसको वापस रिडिजाइन करने के चक्कर में हमारा कॉस्ट भी ज़्यादा जाता है, हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, तो वही चीज़ को शॉर्ट करता है हमारा पीआईएम का प्रोसेस। कोई चीज़ हमें अगर नहीं चाहिए होता है, फटाक से वो चीज़ को हम मॉडल से हटा देंगे या दूसरा कोई चीज़ बना देंगे। ठीक है। तो ये होता है मेन जो हमारा कॉस्ट सेविंग, एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी एक होता है कि सेम चीज़ अगर हम वो चीज़ अगर हमारे पास पहले से मॉडल बना हुआ रहेगा तो हम उसको एक मतलब कि फ्रेंडली बजट के हिसाब से हम उनको दे सकते हैं कि रिसोर्स कितना चाहिए होगा, कितना क्वांटिटी में हमें सामान चाहिए होगा, वो सब चीज़ें हम निकाल सकते हैं पहले से। तो हमारा जो वेस्टेज वगैरह जो भी आता है वो थोड़ा कम होगा वहाँ पे। एग्जैक्ट हमें क्वांटिटी शेड्यूलिंग वो सब आ जाएगा। ठीक है। क्वांटिटी शेड्यूलिंग इन द सेंस, हमें एक बिल्डिंग बनाने के लिए कितना मटेरियल की ज़रूरत है वो भी हम बीआईएम के प्रोसेस में हम निकाल सकते हैं उसे। एक वॉल में कितने ब्रिक चाहिए होते होंगे, एक वॉल के अंदर कितना सारा सीमेंट वगैरह जो भी है, उन सब का एक एवरेज एक शेड्यूलिंग हो या कॉस्ट एस्टिमेशन हो, वो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर ये हमारा आता है कि एक सैंपल था, वो आप इतना अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जो कि मेन जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है। अब आता है कि बिम जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है, उसमें भी कुछ ऐसे लाइक ड्रॉबैक है, जैसे कि एक कॉइन के हेड होते हैं, टेल होते हैं, वहां पर भी हमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना होता है बिम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। स्टार्टिंग में जो, जैसे कि अगर किसी को बिम का जो कोलैबोरेशन सिस्टम है उस पर आना है, काम करना होगा एनवायरनमेंट में, उसको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसको थोड़ा साउंड होना पड़ेगा कि हाँ, सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में थोड़ा नॉलेज होना पड़ेगा। इनिशियल कॉस्ट, जैसे कि सपोज एक बीम का एक आता है, सॉफ्टवेयर वगैरह जो आते हैं वो फ्री नहीं होते, उनका थोड़ा कॉस्ट रहता है ज़्यादा वहाँ पे। तो अप्रोक्सीमेटली जो सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं वो चीप नहीं होते, थोड़े महंगे आते हैं। तो इनिशियली हमें अगर थोड़ा ज़्यादा हमें स्टार्टिंग पे फंडिंग चाहिए होता है स्टार्टिंग के लिए। फिर आता है डेटा मैनेजमेंट होता है कि हमारे पास जो मॉडल वगैरह होते हैं या जो 3D डेटा जो हम निकालते हैं या जो भी डेटा हम बिम प्रोसेस से हमें मिलता है, उन सबको मैनेजमेंट करने के लिए हमें थोड़ा सा टेक्निकली साउंड होना चाहिए ताकि फाइल्स वगैरह को हम संभाल सकें। लास्ट होता है कोलैबोरेशन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक साथ सभी टीम जब काम करेंगे तो उन सबके अंदर तालमेल होना चाहिए, कि
कि हाँ मैं आज ये कर रहा हूँ, वो कर रहा है, वो उसका काम उसको पता होना चाहिए, मेरा काम मुझे पता होना चाहिए, तभी जाके हमारा आउटकम जो है वो परफेक्ट आएगा। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, या अगर मैं कंपनी की बात करूँ, या फ्यूचर में जाके अगर आप कहीं पे जाके जॉब करते हो, वहाँ पे आपको ऐसे इंडिविजुअल टीम में डिवाइड किया जाएगा आपके डोमेन के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीज़ हो गई, एफिशिएंसी रिडक्शन हो गया, ये सभी जो बेनिफिट्स क्या है वो। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया है, जो कि है हमारा रेविट का। रेविट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम वो मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ रेविट अकेला नहीं होता है, रेविट के टाइप बहुत से सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा और बेहतरीन सॉफ्टवेयर मैं जो कह सकता हूँ वो रेविट है। क्योंकि रेविट के अंदर हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम रियल लाइफ में कोई भी एक साइट पे जाके काम करेंगे, या साइट पे हम जो जो चीज़ें डाल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली सब कुछ हम वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी रेविट का मैं अभी आपको एक बेसिक एक इंटरफेस जो होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, रेविट क्या है ये आपको समझ आ गया। रेविट एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम बिम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो आप सबके पास शायद रेविट का सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो गया होगा। तो सर्च करता हूँ मैं रेविट, और मेरे पास रेविट 2021 का फाइल है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपके पास अगर कोई सा भी वर्जन होगा तो फ्यूचर में जाके मैं आपको उसका कंसेप्ट समझा दूंगा कि लोअर अगर वर्जन हुआ उसमें क्या दिक्कत हो सकता है, हायर में क्या हो सकता है, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए सिर्फ आप रेविट का इंटरफेस जो है वो आप समझो एक बार। ठीक है, ऐसा रेविट का आपका स्टार्टिंग का जब खोलेंगे इस टाइप का इंटरफेस एक आना स्टार्ट होगा। लोड हो रहा है ये अभी। ठीक है, ये आपका एक होम पेज हो गया रेविट का। जब आप स्टार्टिंग पे रेविट को ऑन करोगे आपको इस टाइप का रेविट का आएगा पूरा। ठीक है, वहां पे दो ऑप्शन होते हैं, एक फैमिलीज का होता है, एक होता है मॉडल का। तो अभी के लिए हम सिर्फ जानेंगे मॉडल को। ठीक है, मॉडल में दो ऑप्शन होता है, ओपन और न्यू। ओपन में क्या होता है, हमारे पास कोई अगर पुराना फाइल है तो हम उसको ओपन करेंगे, और न्यू में क्या होता है, हमें कोई नया फाइल बनाना होता है तो हम अभी नया में जाएंगे, न्यू में जाएंगे। वहां पे टेम्पलेट होता है एक। टेम्पलेट क्या होता है, अगर सपोज मैं अगर आपको समझाऊं इन सिंपल लैंग्वेज, आपके पास खाना है। ठीक है, अगर अभी आपको खाना खाना है, आपको पता है क्या खाना है आपको, लेकिन उसके लिए आपको प्लेट चाहिए होता है एक। ठीक है, बिना प्लेट के तो आप खाना खा नहीं सकते हो। वो प्लेट के अंदर ही आप खाना वाना जो भी आपका सामान है, किसी को वेज पसंद है नॉन वेज पसंद है, वो सब आप वहां पर डाल के ही खाओगे। टेम्पलेट वही काम करता है आपका। टेम्पलेट में आपका हम बनाते हैं, टेम्पलेट मान के चलो वो डिश है, वो प्लेट है वो जिसके अंदर हम खाना बनाएंगे। तो उसके अंदर भी मल्टीपल टेम्पलेट रहते हैं। एक कंस्ट्रक्शन रहता है, आर्किटेक्चर रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, सिस्टम रहता है, और डिफरेंट टाइप के वो डिपेंड करता है। अभी के लिए हम जैसे कि स्टार्ट किए डेविड आर्किटेक्चर स्टार्ट किए, तो मैं आर्किटेक्चर का जो है वो मैं ले लेता हूँ अभी। ठीक है, फिर यहाँ पे ओके। अगर मैं ये प्रोसेस में किसी को डाउट आ रहा हो तो आप मेरे को हैंड रेज करके बोल सकते हो, मैं चेक करूंगा। ठीक है, अगर मैं कहीं फास्ट जा रहा हूँ तो आप अपना माइक ऑन करके मुझे बोल सकते हो कि सर ये जगह मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओके, तो जब भी हम टेम्पलेट में जाके ओके करते हैं हमारे पास ऐसा पूरा इंटरफेस आता है। यही पूरा सामान है जहाँ से हमें सब कुछ बनाना होता है, एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे लेफ्ट साइड में एक बॉक्स है, वहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखा होता है। तो प्रॉपर्टीज होता क्या है बेसिकली, कोई भी एक चीज़ अगर हम लेंगे तो हम वो चीज़ यूज़ करने से सबसे पहले जानेंगे कि वो चीज़ में उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके अंदर क्या क्या सामान है, वो दिखने में कैसा है, उसका हाइट कितना है, वेट कितना है, सब कुछ हम जान के ही वो चीज़ लेते हैं। सेम काम करता है प्रॉपर्टीज़ का। हम जो भी चीज़ यहाँ पे बनाएंगे, जो भी चीज़ हम करेंगे, उसका प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ पे हमें दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा प्रॉपर्टीज़ रहता है उसका। राइट साइड में आता है हमारा प्रोजेक्ट ब्राउज़र।
जो भी हम काम करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट के हिसाब से लेवल होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। लेवल हो गया, सीलिंग हो गया, एलिवेशंस हो गया, वो सब यहाँ पे रहते हैं। इसके साथ बहुत से ऑप्शन रहते हैं जो हम बाद में देखेंगे। ये जो पैलेट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं रिबन पैलेट। यहाँ से यहाँ तक रिबन पैलेट के अंदर जो मैं आपको पहले बोला था कि जो खाने होते हैं, जो डिश तो हमने तैयार कर दिया, अभी अभी जो खाने हैं वो सब, खाना वगैरह वो सब यहाँ पे है। यहाँ से हमें एक एक करके हमारे हिसाब से वो लेना पड़ता है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर हम इंटरफेस देखें तो हमें अगर जूम इन करना होगा, माउस का स्क्रॉल अप, जूम आउट करना होगा, स्क्रॉल बैक। ठीक है। हमें अगर इस शीट को थोड़ा मूव करना है यहाँ से वहां तक, तो माउस का जो सेंटर वाला बटन होता है उसको प्रेस करके फिर माउस को मूव करना होगा। पैन कहते हैं इसे। ठीक है। मूव होगा बस। और जो ये स्टार्टिंग के जो चार आपको डॉट दिख रहे हैं, जब आप स्टार्टिंग में रेबिट ऑन करोगे आपको चार डॉट दिखेंगे। ये बेसिकली क्या है? एलिवेशन है। एलिवेशन क्या है, मैं आपको अगर सीधी भाषा में समझाऊं तो, एलिवेशन, सपोज यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये इसका एक साइड से हम देखेंगे, इस साइड से देखेंगे, ये साइड से देखेंगे, ये साइड से देखेंगे। ठीक है। तो ये एक एलिवेशन हो गया, ये एक एलिवेशन हो गया, ये एक एलिवेशन हो गया, ये एक एलिवेशन हो गया। ठीक है। हो सकता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है। सेम चीज अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो ये एलिवेशन जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चार एलिवेशन टाइप के यहाँ पे आते हैं। अभी सबसे पहले जब हम रेविट को खोलेंगे, सबसे हमारा मेन काम होता है यूनिट को सेट करने का, कि हम किस यूनिट पे हम काम करेंगे। ठीक है। जैसे कि इंडिया में आपको पता है कि हम जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं फीट इंच में कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए शॉर्टकट होता है UN। UN, UN दे दिया आपके पास, ये वाला एक आ जाएगा बॉक्स। वहां पे सबसे पहले हमें एरिया को देखना पड़ेगा, वहां पे क्या है, स्क्वायर फीट है। सबसे पहले हमें, फिलहाल के लिए हमें सिर्फ दो चीज पे फोकस करना है स्टार्टिंग पे, एरिया और लेंथ पे। लेंथ हमारा होगा फीट में चाहिए, क्योंकि हम फीट में करना चाहते हैं अभी, फ्रैक्शनल फीट एंड इंचेस। ठीक है। यहाँ पे फिर ओके, और यहाँ पे नियरेस्ट होगा कि इसके बाद, जैसे कि हाफ के बाद हमें कितना डेसिमल तक चाहिए, 1/4 का चाहिए, 1/8 का चाहिए, कहाँ तक हमें एक्यूरेसी चाहिए। तो मैं अभी के लिए इसको 1/8 रख देता हूँ। ठीक है। फिर आता है एरिया का। एरिया में क्या होगा, स्क्वायर फीट होगा, क्योंकि हमारा जो लेंथ है वो हमारा फीट में है। तो ये चीज सबसे पहले जाने के बाद अपना जो भी यूनिट है वो चेंज कर देना। मैं वापस दिखा रहा हूँ कैसे। UN, एरिया, स्क्वायर फीट होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए, सॉरी, लेंथ होना चाहिए, फीट एंड इंचेस। इसे हम अपने हिसाब से 16 भी रख सकते हैं, लेकिन मैं अभी के लिए इसको 1/8 रखता हूँ। इसको कहते हैं राउंडिंग। इसके बाद का कितना एक्यूरेट हमें डेटा चाहिए। ठीक है। ओके। सबसे पहले जाते हैं कोई सा भी एलिवेशन में। ठीक है। अगर मैं ये वाला पकड़ू, नाम क्या आ रहा है, ईस्ट। मैंने कहाँ पकड़ा, यहाँ पे व्यू लिखा हुआ है ईस्ट। ईस्ट कहाँ पे, एलिवेशन यहाँ पे देखो, ईस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट लिखा हुआ है, एलिवेशन यहाँ पे चार है। ये वाला, ये ईस्ट है। तो इसके अंदर जाने के लिए सिंगल क्लिक करोगे तो वो सिलेक्ट होगा। यहाँ पे अगर आपको कहीं पर भी चेंज करना होगा, सिंगल क्लिक में वो काम नहीं करेगा, अपने को डबल क्लिक करना पड़ेगा। सिंगल क्लिक में वो जो ऑब्जेक्ट है या वो जो हमारा कमांड है वो सिलेक्ट होगा। अगर मुझे ईस्ट में जाना होगा, बाहर मैंने, अगर मुझे वहां से बाहर निकलना है, एस्केप बटन है, एस्केप करोगे वो बाहर आ जाएगा। या तो राइट क्लिक करके कैंसिल, हमारे हमने जो भी कमांड हमने चूज किया है उसको हटाने के लिए या तो एस्केप या तो राइट क्लिक, बाहर जाके यहाँ पे राइट क्लिक, कैंसिल। तो हमारा जो भी कमांड है वो हट जाएगा वहां से। अभी हम कोई भी एक जाते एलिवेशन में, ईस्ट में गए सपोज फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लेवल है। तो लेवल क्या होता है, लेवल होता है जैसे कि हमारा ग्राउंड लेवल, फिर अपन अपना फर्स्ट फ्लोर लेवल, सेकंड फ्लोर लेवल, वैसे है।
तो मैं अभी यहाँ पर एक दो लेवल बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। लेवल का जो कमांड होता है कहाँ पे होता है, सेम हमारा रिबन पैलेट में, आर्किटेक्चर के अंदर। अगर आप कहीं और जाओगे आपको नहीं मिलेगा। आर्किटेक्चर के अंदर लास्ट में जाओगे, लेवल, ये दिख रहा है लेवल, लेवल पकड़ा, यहाँ पे एक और बना दिया मैंने लेवल, लेवल 3, क्योंकि लेवल 1 तो पहले से बना हुआ है, तो लेवल 3 अपने आप ही उसके बाद वो पकड़ लेगा, ठीक है। अगर मैं एक दो और बनाऊंगा यहाँ से, लेवल 4, फिर बनाने के बाद जब आप आपने सपोज यहाँ पे एक चीज बना दिया, बन गया आपका, अभी आप इसको आपका जो कमांड है वो चलता रहेगा। उसको हटाने के लिए सेम एस्केप, या तो पकड़ के राइट क्लिक करके कैंसिल, तो आपका वो कमांड वहां से हट जाएगा। अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 10 फीट का, ये लेवल 1 और लेवल 2 के बीच में। अगर मैं ज़्यादा फास्ट हो रहा हूँ तो आप मेरे को बता दो, मैं स्लो डाउन हो जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। लेवल 1 और 2 के बीच में 10 फीट का है। लेवल 2 और लेवल 3 के बीच में कितना है, लेवल 2 को पकड़ेंगे तो लेवल 2 और 3 में आएगा, यहाँ पे जाके 10 फीट। अभी आप चेक करोगे, मैंने इसको चेंज किया, ये 10 हो गया, ये हो गया 15, ठीक है। अगर मैं अभी इसको वापस करने जाऊंगा, इसको 10 करूंगा तो ये हो जाएगा 15, क्योंकि ये दोनों साथ में एसोसिएट है। तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले को पकड़ना पड़ेगा इसके, फिर इसके साथ इसका जो हाइट है उसको हम 10 फिट करेंगे, ये नीचे आएगा। सेम अगर मैं अभी इसको चेंज करूंगा, 10 कर दूंगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसके लिए ये तो 10 था ही, हमें इसको पकड़ना पड़ेगा, फिर इसे कर देंगे 10, तो ये नीचे आ जाएगा। सेम मुझे अगर टॉप वाले को चेंज करना है, इसको पकड़ेंगे, इसे 10 कर देंगे, फिर कैंसिल करने के लिए एस्केप बटन, कैंसिल। अब हमारे पास लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 बन के आ गया, ठीक है। यहाँ तक किसी के कुछ डाउट है तो आप मेरे को कह सकते हो, अभी मैं वापस आपको पूरा दिखा दूंगा मैं। हेलो। हाँ जी। सर, और जैसे आपने यूनिट सेट करते वक्त लेंथ के बारे में बोला था 1 जेम 8, तो वो मेरे को एग्जांपल के तरह देकर समझ सकते हो कि वो कैसे मतलब होता है? 1 जम 8 का अगर हम सपोज अगर सोचेंगे कि जब हम सपोज मैं आपको दिखाऊंगा अभी, अगर अगर सपोज मैंने कोई वॉल वगैरह ड्रॉ किया है तो वहां पे कितना ज़्यादा प्रिसीजन आता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा वो, जब वॉल वगैरह बना लेंगे तब मैं आपको वो दिखा दूंगा। अभी के लिए स्टार्ट में जाते हैं, लेवल 1 में जाते हैं, ठीक है। लेवल 1 में गए, वहां से स्टार्ट किए, स्किप किया। फर्स्ट जो हमारे पास रिबन में फर्स्ट जो ऑप्शन रहता है वो होता है वॉल का, ठीक है। वॉल पकड़ा, 8 इंच का वॉल है यहाँ पे। तो बेसिकली जो हमारे इंटीरियर के जो भी वॉल्स होते हैं, इंटीरियर का 4.5 इंच का वॉल, एक्सटीरियर का होता है 9 इंच का वॉल, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 8 इंच का वॉल पहले से बना हुआ है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप रेविट में कुछ भी काम करते हो, वो सब चीज को हमेशा हमें डुप्लीकेट करना होता है। कोई भी एलिमेंट को हम अगर स्टार्टिंग पे लेंगे, उसका जो हाइट है या उसका जो प्रॉपर्टीज है उसको फर्स्ट हम डुप्लीकेट करेंगे, क्योंकि अगर हम डुप्लीकेट नहीं किया तो ये रहेगा मेन। और हमने अगर इसके अंदर ही जाके चेंज किया, 8 इंच की जगह 6 इंच किया, 5 इंच किया, कुछ भी चेंज किया, वो इसके साथ ही चेंज हो जाएगा। हमें अभी 9 इंच का चाहिए वो, ठीक है। 9 इंच यहाँ पे है नहीं, तो सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, एस्केप करेंगे, एस्केप से पूरा क्लोज हो जाएगा। वॉल पे जाएंगे, एडिट टाइप, एडिट टाइप जब करेंगे इसका अंदर का जितना भी सामान है सब आ जाएगा, कितना इसका डायमीटर वगैरह सब कुछ 8 इंच का है। अभी इसको डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट करके सिलेक्ट, बैक करके 9 इंच, ठीक है। इंच का आपको पता है, एंटर के साइड में जो रहता है एक बटन, वहां से इंच का आ जाता है 9 इंच के। अभी इसका नाम चेंज हो गया, लेकिन इसके अंदर का जो प्रॉपर्टीज है वो तो अभी 8 इंच ही है। उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है एडिट का, एडिट में जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे 8 इंच लिखा हुआ है, वहां पे क्लिक करेंगे, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे वहां पे, पूरा पकड़ेंगे, डिलीट कर देंगे,
9 इंच। ठीक है, अभी ये 9 इंच हो गया, यहाँ पर भी 9 इंच है। ओके, हमारा नया वॉल बन के तैयार हो गया। 8 इंच भी है हमारे पास, 9 इंच भी है हमारे पास। तो फॉर जनरल एग्जांपल मैं वहाँ से ऐसा एक बना दे रहा हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल मारा मैंने, सबसे पहले साथ में हम ऐसे पकड़ सकते हैं सबको, माउस बटन साथ में क्लिक करेंगे, खींचेंगे तो सब साथ में सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैंने अभी एक सपोज एक रेक्टेंगल बना दिया, उसके अंदर ये हो गया हमारा एक्सटीरियर वॉल। देखो यहाँ पे मैं जाके क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज में 9 इंच का आ जाएगा। अभी इसका लेवल कहाँ तक है, हम लेवल 1 से लेके लेवल 2 तक अगर बनाएंगे, ईस्ट में अगर हम जाएंगे वापस, ये जो है वॉल हमने बनाया है, ये अभी दिख रहा है, लेकिन ये इसका जो अभी विजुअल स्टाइल है वो हिडन लाइन में है। उसको चेंज करने के लिए नीचे जाएंगे, शेडेड या तो रियलिस्टिक। ये फिल्टर होते हैं कि हमने जो चीज़ बनाया है उसको हमें अगर देखना होगा तो हम किस फिल्टर पे वो देखेंगे। जैसे कि ये लेवल 1 से लेकर लेवल 2 तक चाहिए, लेकिन ये मेरा वॉल है लेवल वो अपना 2 को छोड़ के 3 तक जा रहा है। उसका रीज़न क्या है, वापस हम लेवल 1 में आएंगे, एस्केप, फर्स्ट एक वॉल को पकड़ेंगे, इसका अभी हाइट कितना है, अनकनेक्टेड हाइट है इसका अपना 20 फीट तक, लेकिन लेवल 1 से लेकर लेवल 2 तक का जो हाइट है वो 10 फीट है। तो यहाँ पे चेंज करेंगे, अनकनेक्टेड हाइट में जाके 10 फीट। ठीक है, तो यहाँ पे पकड़ेंगे, 20 की जगह 10 कर देंगे इसको वापस, यहाँ पे पकड़ेंगे इसको जाके 10 कर देंगे, बस पकड़ेंगे जाएंगे 10 कर देंगे वापस। ठीक है, ये हो गया हमारे एक्सटीरियर एक वॉल हमने बना दिया, फॉर एग्जांपल बना दिया। अभी मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर में इंटीरियर के जो वॉल्स है वो भी मैं बनाऊँ। ठीक है, अभी सेम जो हमारा 9 इंच का जो था उसको ही हम बाहर से जाकर डुप्लीकेट करेंगे 4.5 इंच के, डुप्लीकेट 4.5, सॉरी 4.5 इंच। ठीक है, सेम अभी नाम चेंज हो गया, लेकिन इसका जो प्रॉपर्टीज है वो अभी भी 9 इंच पर ही है। स्ट्रक्चर में जाएंगे, 4.5 इंच। ओके, ठीक है, अभी हमारा 4.5 इंच का वॉल सिलेक्ट, अभी हम ड्रॉ करेंगे तो ये 4.5 इंच का वॉल बनेगा। ठीक है, तो मैं अभी के लिए इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसको हम अगर इसे जो हमारे पास कीबोर्ड में जाके कमांड आते हैं, अप डाउन राइट लेफ्ट का जो एरो आता है, वहां से मूव कर सकते हैं इसे। मैंने इसको मूव करने दिया, फिर ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा। या तो एक और ऑप्शन होता है, अगर हम किसी भी वॉल को पकड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बता रहा है 64 फीट का, मैं इसको कर दे रहा हूँ अभी के लिए 30 फीट का। ठीक है, कैसे किया, किसी भी वॉल को पकड़ा, देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बता रहा है 64 का, यहाँ पे कर्सर लेके गया, क्लिक किया, 30 ठीक है। अभी सेम मुझे इसका भी हाइट चेंज करना है, यहाँ पे पकड़ूंगा 30 और यहाँ पे पकड़ूंगा 72 आ गया, 72 फीट का। इसको मैंने कर दिया 30/40 का, सॉरी 40 का। ठीक है, आ गया यहाँ पे हमारा। अभी मैं अगर चाहूँ उसके अंदर मुझे इंटीरियर कुछ वॉल्स बनाने होंगे, रैंडम बना रहा हूँ मैं अभी वॉल्स रूम के अकॉर्डिंग, कोई ऐसा साइज वाइज नहीं है इसका, नॉर्मल बना रहा हूँ मैं सो दिखाने के लिए आपको। सेम, या तो स्टार्ट में जब हम बनाना स्टार्ट करेंगे वॉल का, वॉल में जाएंगे, इसका अनकनेक्टेड हाइट है अभी भी 20 फीट का है, इसको हम 10 फीट कर देंगे क्योंकि हमें लेवल टू लेवल मैच कराना है ले जाके। फिर मैं यहाँ पे 8 फीट के अराउंड एक रैंडम पकड़ो, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, मैंने यहाँ पे 10 फीट का एक ऐसा एक कनेक्ट कर दिया, एक बनाया, एंगल आएगा दूसरा, एक बनाया मैंने। सपोज मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं यहाँ से वॉल में गया, 4.5 का है, 8 में गया, यहाँ तक लाया, एक बार क्लिक किया, ये बन गया। अभी यहाँ पे एंगल बनेगा, मुझे कैसा चाहिए, और रेविट इतना स्मार्ट है कि वो परपेंडिकुलर या स्ट्रेट को वो कंसिडर कर लेता है, जहाँ पे स्ट्रेट है वो बता देगा कि हाँ 91 है आपका, तो मैं यहाँ से लगा दिया।
फिर मुझे अगर यहाँ से निकलना है, एस्केप बटन, हमारा एक वॉल बन गया। सेम मैं अगर वहां पे वापस जाऊंगा वॉल में, यहाँ से ही मैं, यहाँ तो 9 फीट गया, मैं बना दिया रैंडमली में। फिर यहाँ से मैंने एक बना लिया यहाँ तक, ठीक है। सेम मैंने यहाँ से भी यहाँ पे एक खींच दिया बीच में से, रख दिया ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारे वॉल। तो इसको प्रेस करेंगे, 10 फीट का है बेस कांस्टेंट, या जहाँ से ये शुरू होता है उसको बेस कहते हैं। लेवल 1 से ये चालू हुआ है, ठीक है। अभी हमने तो ये बना दिया, ठीक है। यहाँ पे प्लान की तरह जब हम कैड में काम करते हैं तो कैड की तरह हमने प्लान बना दिया, लेकिन ये दिखने में कैसा है, 3D में कैसा दिखेगा, जिसका मेन पर्पस है बीआईएम का, वो कैसे चेक करेंगे। ऑप्शन होता है व्यू का, व्यू में जाएंगे, फिर यहाँ पे 3D व्यू, देखो सेम यहाँ पे जो पहले आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है विजुअल स्टाइल का, वहाँ पे क्लिक रियलिस्टिक, ये हमारे वॉल आ गए। वॉल में मटेरियल वगैरह कैसे देते हैं वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए सिर्फ आप बेसिक कंसेप्ट जो है समझो एक, ठीक है। तो फिर मैं वापस चला गया प्लान में, लेवल 1 पे गया, स्किप कैंसिल कर दिया एक दो बार, फिर फ्रेश हो गया। कोई भी अगर बैकग्राउंड में कुछ चल रहा होगा आपका कमांड, अगर बाई चांस, वो भी रिफ्रेश हो जाएगा। या तो एस्केप कर सकते हो, या तो राइट क्लिक कैंसिल, कमांड या कुछ भी अगर रन हो रहा होगा कैंसिल हो जाएगा। अभी वॉल तो हमने बना दिया। अभी हम वहां पे अगर सोचे कि दरवाजा बनाना है, ठीक है, इन जनरल, क्योंकि जो डोर विंडो वगैरह होते हैं उन सब के कुछ ऐसे अपना साइज वगैरह, साइजिंग डायमीटर वगैरह कुछ रहता है उनका, साइजिंग वगैरह वो सब मैं आपको नेक्स्ट, जब मैं इन डेप्थ में जाके आपको डोर विंडो के बारे में बताऊंगा तब मैं आपको समझा दूंगा। अभी के लिए सिर्फ आप देखो कि एक बेसिक मॉडलिंग जो होता है कैसे किया जाता है। अगर मैं कहीं पे फास्ट जा रहा हूँ तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं स्लो डाउन करके वापस समझा दूंगा आपको, ठीक है। आर्किटेक्चर वापस जाएंगे उस सेम अपना रिबन में, आर्किटेक्चर में जाके क्लिक करेंगे, फिर डोर में जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन है वॉल, डोर, विंडो, यहाँ पे हम जाएंगे डोर में। डोर में गए। अभी देखो ये डोर जो है वो मतलब कि ऐसे कहीं पे नहीं लगेगा, जहाँ पे वॉल है वॉल के साथ ही डोर लगेगा। प्रैक्टिकली अगर हम सोचेंगे वैसा ही होता है, डोर कभी हवा में नहीं लगता है। तो उसके लिए वॉल में जाके अगर हम छोड़ेंगे, देखो आ गया डोर हमारा यहाँ पे। अभी के लिए मैंने एक डोर यहाँ पे डाला, एक डोर यहाँ पे डाला, एक डोर यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। एक डोर मैंने यहाँ पे डाला, एक डोर यहाँ पे डाला, रेंडम डाला मैंने, ऐसा कोई मैंने नहीं सोचा कि इसके एंड में होना चाहिए, कॉर्नर में नहीं होना चाहिए, नहीं, सिर्फ डाल दिया रेंडमली मैंने ऐसे। अभी कैंसिल कर देते एक दो बार। ये देखो ये एक डोर जो हमने प्लेस किया है उसको देखने के लिए क्या है, सेम यहाँ पर भी ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाके रियलिस्टिक, ठीक है। वॉल का जो अपना जो मटेरियल है वो आ जाएगा डोर ऐसा। तो अभी के लिए मैं उसको शेडेड में कर देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन से यहाँ पे हिडन लाइन भी है, तो ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएगा। शेडेड में करोगे थोड़ा ऐसा अपना जो ग्रे टोन में आएगा वो। उसके बाद कंस्ट्रेंट कलर करोगे तो ये डिफरेंट कलर में आएगा। रियलिस्टिक करोगे तो वो जैसे कि रियल में जैसा दिखना चाहिए वैसा दिखेगा वो आपको। जो आप वहाँ पे जो कलर दोगे वही कलर आएगा, रियलिस्टिक कलर आएगा वहाँ पे एकदम। अभी के लिए हम शेडेड में चले जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होते हैं बहुत से, जैसे कि हमने एक वहाँ पे डोर डाला है, डोर में एक होता है हमारा इसका जो स्विंग है, स्विंग को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये ऐसे खुल रहा है, मैं चाहूँ कि हाँ ये ऐसे खुलना चाहिए, सेंटर में ये जो एरो है इसको प्रेस करेंगे तो ये घूम जाएगा, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि इसको ऑपोजिट साइड से मतलब स्विंग दिखाऊँ कि ये खुलता है अंदर से है, तो उसको यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको प्रेस कर देंगे, ठीक है। सेम चीज़ अगर मैं चाहूँ कि मैं सभी जो डोर्स है वो अंदर के साइड से खुले, ऑपोजिट में खुले, रख देता हूँ मैं इसको ऐसे। सेम यहाँ पे ऑपोजिट साइड में खुले, ये रख देता हूँ मैं उल्टा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने यहाँ पे डोर डाल दिया, फिर यहाँ पे जाके हमने वॉल वगैरह डाल दिया। इसका कैसे डाला है, मतलब डोर का साइजिंग क्या होना चाहिए वो मैं आपको इन डेप्थ में बताऊंगा बाद में, जब मैं उसका इन डेप्थ में नेक्स्ट सेशन में जब मैं इसका प्रॉपर मैं आपको बोलूंगा कि हाँ
साइजेस क्या होता है इसका, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वगैरह क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड क्या होता है, साथ साथ मैं आपको अलॉन्ग साइड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी मैं आपको ट्राई करूंगा थोड़ा बहुत बताने का, साइजिंग वगैरह में क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है। हमने जो बिल्डिंग के मेन थे, जो मतलब दरवाजे थे वो डाल दिया, वॉल थे वो डाल दिया, अभी डालते हैं विंडो खिड़की डालते हैं वहां पे। जैसे कि ये सपोज मैंने एज्यूम कर दिया कि ये मेरा एक बेडरूम है, तीनों बेडरूम है पकड़ ले, इसका मतलब कि जो अभी बाथरूम जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन बन रहा है सपोज, या तो बीच वाले को ये किसी को भी पकड़ लेते हैं हम, वॉशरूम वगैरह हो गया। ठीक है। विंडो में जाएंगे, देखो विंडो में पहले से साइज यहाँ पे फिक्स है, फिक्स विंडो के, अगर मैं यहाँ पे जाके मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, मेरे पास लिस्ट होंगे बहुत सारे, ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पहले से साइज बने हुए रहते हैं। जो डोर विंडो होते हैं, मैं आपको अगर मैं इन शॉर्ट में समझा दूं, डोर विंडो के साइज पहले से हमारे जो रूल्स के अकॉर्डिंग या जो कंपनीज के अकॉर्डिंग वो पहले से बने हुए रहते हैं। रेविट के अंदर वो सब डोर्स भी होते हैं जो कंपनी में भी बनाए जाते हैं सेम साइज के। ठीक है। तो एस बिल्ड जो होते हैं, मतलब कि जो हम चीज़ें साइट पे बना सकते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ भी बना सकते हैं सेम चीज़ों पे। अभी मैं इसको एस्केप कर देता हूँ वापस से समझाने के लिए आपको। विंडो, फिर मैं अगर चाहूँ कि मुझे यहाँ पे एक विंडो चाहिए, देखो विंडो भी सेम है, विंडो तो ऐसा नहीं लगेगा वॉल के साथ ही विंडो लगेगा, वॉल के अंदर लगेगा। तो विंडो को मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। इसका इंटीरियर एक्सटीरियर फेसिंग क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट जब क्लास होगा समझा दूंगा अच्छे से आपको। ठीक है। यहाँ पे एक डाल दिया, और यहाँ पे एक डाल दिया, यहाँ पे थोड़ा बड़ा है तो मैं एक ही डाल देता हूँ यहाँ पे, एक डाला यहाँ पे, एक डाला यहाँ पे, यहाँ पे एक डाला, यहाँ पे एक डाला, यहाँ पे देखो मैं वॉल पे स्नैप करूँ तभी आ रहा है, बाहर करूंगा ये यहाँ पे क्रॉस आएगा, नहीं लेगा ये, वॉल में करेंगे तभी आएगा, अंदर भी आएगा। लेकिन मैं अभी एक्सटीरियर में पकड़ रहा हूँ मैं वॉल को, विंडो को डाल दिया कि यहाँ पे एक डाला, यहाँ पे एक डाल दिया। इसका ये जो मूवमेंट तक क्या है वो मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा बाद में। अभी के लिए सिर्फ आप देखो कि एक बेसिक जो बनाया जाता है किस टाइप का होता है। हमने तो ये डाल दिया, यहाँ से डोर डाल दिया, विंडो डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, वॉल बना दी। अभी हम अगर 3D में जाके देखना चाहते हैं कि हमने जो बनाया कैसा दिखता है, वो चेक करेंगे जाके व्यू में 3D। देखो हमारा विंडो बन गया, यहाँ से डोर आ गया, वॉल वगैरह। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा ऐसा क्या बोलते हैं, लाइक जो पिवट होता है 360 व्यू में देखो, उसके लिए सेंटर का जो स्क्रॉल बटन होता है उसको प्रेस करो, तो ये इसको मूव करोगे तो पेन होगा। लेकिन इसके साथ अगर मैं शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखूंगा तो ये घूमेगा, और इसको बोलते हैं ऑर्बिट कहते हैं इसको, घूमेगा ये पूरा साथ में, ये पूरा 360 व्यू जहाँ भी मैं माउस लेके जाऊंगा ये घूमेगा। शॉर्टकट क्या है, साथ में पकड़ो अपना सेंटर जो अपना माउस बटन है उसको, शिफ्ट बटन साथ में दोनों को। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सिलेक्ट हो रखा है, मुझे यहाँ से अगर इस कमांड को हटाना है, सेम प्रोसेस, राइट क्लिक कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मुझे एक क्वेश्चन आपने किया था मेरे को स्टार्टिंग पे, कि जो हमारा प्रिसीजन जो होता है, जो अपना 1 जम 8 1 जम 16 का क्या डिफरेंस रहता है। देखो मैंने अगर यहाँ पे एक वॉल बनाया, कैंसिल कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मैंने वॉल का एक और चीज बता रहा हूँ, वॉल का शॉर्टकट्स भी आते हैं। अब प्लीज अपना माइक का थोड़ा मतलब कि बंद कर दीजिए, आपको जब कंप्लीट हो जाएगा आप मेरे को अपने क्वेश्चन बता देना। ठीक है। अभी सबसे पहले सपोज मैंने एक वॉल बनाया, उसका जो कन्फ्यूजन था, वो बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है वो, कि वो क्यों हम 1/8 1/16 लिखते हैं। एक वॉल बना दिया, कैंसिल कर देंगे यहाँ से, वापस एक वॉल बना दिया, उसके सामने एक वॉल बना दिया, स्ट्रेट वॉल आ जाएगा अपने आप। जब आप रिविट पे काम करोगे देखोगे कि अपने आप ही ये 190 में आके रुक जाएगा, थोड़ा ऐसा खींचेगा, स्नैप करेगा ये डायरेक्ट। अगर किसी ने कैड में काम किया तो वहां पे एक ऑप्शन आता है ऑर्थो मोड का, तो सेम काम करता है यहाँ पे।
अभी मुझे इन सब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है वो चेक करना है, ठीक है। डिस्टेंस है अभी 20 फीट का। 20 फीट 1/8 इंच, सॉरी 1/8 इंच, ठीक है। 1/8 में ये अभी दिख रहा है। अगर मैं उसको और ज़्यादा, मुझे अगर चाहिए कि मुझे और ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए, 1/16 कर दे रहा हूँ, ये आएगा 1/16 पे, ठीक है। ये होता है प्रिसीजन का, कि आपको कहाँ तक प्रिसीजन चाहिए आपको। अगर मैं इसको इसको 32 कर दूंगा, 32 इंच, 1/32 इंच, आ गया 1/32 इंच। यूनिट पे जाएंगे, लेंथ पे गए, 1/8 तक के नियरेस्ट आपको बताएगा ओरिजिनल क्या है। उसके बाद का जो है आपको ये दिखाएगा, लेकिन उसका प्रिसीजन जो होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं आएगा। उसके लिए आपको 1/28 भी रख सकते हो, 1/16 भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले 1/8 को ही पकड़ो, वो अच्छा होगा। जैसे कि अपना अगर कोई अगर बहुत ऐसा माइनर काम रहता है साइड पे कंस्ट्रक्शन में, जहाँ पे हमें दिखाना होता है कि सपोज ये जो वाल है या ये जो कंपोनेंट है कुछ भी हो, उन दोनों के बीच में डिफरेंस है 6 फीट बाय 1/16 इंच का, ऐसा होता है। बहुत रेयर होता है ऐसा, लेकिन वो प्रिसीजन रहता है कि कितना एक्यूरेटली चाहिए उनको, वो चीज़। वो ज़्यादा एक्यूरेट करता है जब हम जाके मेट्रिक में काम करते हैं। मेट्रिक क्या होता है, अ, अगर आपको ज़्यादा हैवी लग रहा है ये सब चीज़ें, तो आप मेरे को अभी बोल सकते हो, तो मैं ज़्यादा उसको एक्सटेंड नहीं करूँगा। यूनिट में ही आप हमारे दो टाइप के होते हैं, एक इम्पीरियल होता है, एक होता है मेट्रिक। इम्पीरियल क्या होता है, जो हम अभी जो काम कर रहे हैं वो पूरा फीट इंच में काम कर रहे हैं, उसको कहते हैं इम्पीरियल। मेट्रिक में क्या होता है, मेट्रिक में जैसे कि एमएम में काम होता है, मीटर में काम होता है, उसको बोलते हैं मेट्रिक में। तो जब हम मेट्रिक वाले कोई सी प्रोजेक्ट में काम करेंगे, स्टार्टिंग पे जाके यू एन करके उसके जो हमारे एरिया वगैरह है उन सबको चेंज करके स्क्वायर मीटर वगैरह कर देंगे। अभी के लिए आप सिर्फ जो स्क्वायर फीट का फंडा है वहाँ पे आप काम करो। इन फ्यूचर में जब हम आपको प्रोजेक्ट में काम करने के लिए बोलेंगे, तब हम आपको बता देंगे कि फीट इंच के अलावा मीटर एमएम में कैसे काम किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप मेरे को बोल सकते हो, इंक्लूडिंग रेविट का। जो अब हमारा जो स्टार्टअप का जो था रेविट का, यहाँ पे रिबन है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैलेट है, यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउज़र है। देन मैंने जो आप भी जो वॉल वगैरह ड्रॉ किया है, वहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को अभी से पूछना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा फास्ट चला गया, कहीं पे अगर समझने में दिक्कत आ रहा होगा, आप मेरे को बताओ, मैं आपको वापस समझाता हूँ। आज मैंने सिर्फ आपको एक कंसेप्ट समझाया कि हाँ ऐसे ऐसे बनाते हैं। रियल में उसके टेक्निकलिटीज क्या होता है, डोर के साइजिंग क्या होता है। हेलो सर। हेलो। सर विंडो का सील हाइट वो चेंज करते हैं कहाँ से? वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट में दिखा दूंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ आज आपको कंसेप्ट समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट जी। क्लास में या तो कल के क्लास में जब होगा, तब मैं आपको इन डेप्थ में पूरा समझाऊंगा कि यहाँ का डोर का जो हाइट है वो कितना होना चाहिए। जो हमारा सिल हाइट है, देखो यहाँ पे सिल हाइट वगैरह है, लेकिन मैं अभी उन डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ठीक है। आज सिर्फ जी। मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं अभी आपको। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको पूरा बताऊंगा इन सब डोर्स के फैमिलीज के बारे में, कि किस टाइप के होते हैं फैमिलीज, सिल हाइट क्या होना चाहिए, हेड हाइट क्या होना चाहिए, लिंटल हाइट क्या होना चाहिए, इंक्लूडिंग कहीं पे अगर कोई इशू आ रहा है तो वॉल के साथ, अगर कहीं पे अगर स्पेसिंग नहीं है तो उस सिचुएशन में हम कैसे कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 सिनेरियो से समझा दूंगा, जी ठीक है। धन्यवाद। ओके। सर हेलो। हाँ जी। सर इसमें जो ये आप वॉल क्रिएट कर रहे हैं, तो हम्म। इस वॉल के अंदर सर सिर्फ ब्रिक है या फिर प्लास्टर इंक्लूडेड है? वही सब चीज़ें अभी कुछ इंक्लूडेड नहीं है, ये बेसिक वाला है। ओके। जब हम उसके अंदर एडिट टाइप में जाएंगे, मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर के अंदर जाने का, उसके अंदर देखो यहाँ पे एक आता है स्ट्रक्चर का मटेरियल आता है, तो हम मटेरियल को उसके हिसाब से डाल सकते हैं। और मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए अभी मैं कहूँ, देखो यहाँ पे मटेरियल पूरे है यहाँ पे, जो जो अभी तो ये सिर्फ बेसिक एक डिफॉल्ट वाला है। ओके। मैंने जो सिंपल वाल जो होता है वो मैं चूज किया, ऐसे हमारे पास मटेरियल भरे पड़े हैं।
अगर मैं सपोज मैं अगर मटेरियल अगर मैं कोई बोलना चाहूँ, यहाँ पे सर्च करो जाके कंक्रीट का, तो यहाँ पे कंक्रीट के आ जाएंगे। बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, आपको जैसा चाहिए वैसा मटेरियल बना सकते हो उसके अंदर। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ ठीक कि है हाँ सर, ओके हम ओके। कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे करते हैं। जब हम आपको दिखाएंगे कि आज तो फर्स्ट सेशन है, इसलिए मैं आपको सब कुछ अगर साथ में समझा दूंगा, आप खुद ही जाके पजल हो जाओगे कि सर ने तो बहुत सी चीज़ें साथ में बता दिया, मैं क्या करूँ, मैं समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है। हेलो सर। हेलो। हेलो सर, वो जैसे मैंने रेविट ओपन किया था तो उसने टेम्पलेट्स के बारे में बताओ, वैसे पॉपअप हो रहा था। हम्म। तो उसमें टेम्पलेट हमें कौन सा सिलेक्ट करना होता है, वो आर्किटेक्चर वाला कि फिर यस, कंस्ट्रक्शन वाला? अभी तो हम आर्किटेक्चर में काम कर रहे हैं। देखो, अगर मैं हाँ आपकी बेसिक लिस्ट समझो, आर्किटेक्चर क्या होता है, जो भी आर्किटेक्चर वर्क के लिए होता है वो आर्किटेक्चर टेम्पलेट होता है। हाँ ओके। और जो कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट होता है, कंस्ट्रक्शन में ऑन साइट जो भी हम काम करते हैं उसमें थोड़े वेरिएशन अलग अलग टाइप के रहते हैं, उस पर हम कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, तो वो अलग होता है। अभी के लिए हाँ आप आर्किटेक्चर में ही काम करो। ठीक है। ओके। वॉल डोर वगैरह जो भी आपको ड्रॉ करना होगा वो सब आपको आर्किटेक्चर में ही हो जाएगा। अगर किसी को कुछ दिक्कत हो रहा है, मैं सजेस्ट करूंगा, हम्म, क्योंकि मैंने भी जब स्टार्टिंग पे स्टार्ट किया था रेविट सीखना, मैंने नोट बनाना स्टार्ट किया था। जो जो ओके। पॉइंट मेरे को लगा था नए, मेरे को पॉइंट लाइक जैसे कि लेवल का है, लेवल मैंने लिख दिया कि हाँ लेवल एक पॉइंट होता है, यहाँ पे वॉल एक पॉइंट होता है, डोर एक पॉइंट होता है। हर एक पॉइंट को अगर आप ऐसे इम्प्रोवाइज करोगे ना, तो एक होता है ना कि कीवर्ड टाइप के होते हैं कि हाँ मुझे वो चीज़ याद नहीं आ रहा लेकिन मुझे लेवल के बारे में याद है। तो जब आप लेवल में काम करना स्टार्ट करोगे, कोई से भी एक कीवर्ड में काम करना स्टार्ट करोगे, आपको वो सब चीज़ें रिकॉल होना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ मैं सबको सजेस्ट हाँ। कि आप सब लोग नोट बनाना स्टार्ट करो। और हाँ। सर मुझे दूसरा डाउट ये था कि अगर मैं अभी लेवल, जैसे आपने बोला था लेवल मैंने से क्रिएट किया, बट मैं लेवल मैंने कॉपी किया ना, तब वो ऐसा ब्लैक हो गया था। तो वो उसको मतलब कैसे वो कॉपी किए कि लेवल पर कैसे काम कर सकते हैं? लेवल ब्लैक हो गया मतलब? ओ, ओ, ऐसा मतलब कि जो लेवल वन, अगर आप अभी लेवल हाँ। वाली स्लाइड ओपन कर सकते हैं सर अभी में? हाँ, लेवल वन ओपन किया। और वो नहीं, वो बोला थ्री डी में। हाँ किया। बोलो। उसमें देखो ये लेवल सब दिखा रहा है ना, हम्म। ये सब ब्लू कलर में। हम्म। तो मैंने लेवल एक कॉपी किया था, तो वो मतलब वो जहाँ ब्लू आ रहा है ना वो सर्कल में, तो वो ऐसा ब्लैक हो गया था। तो अभी मैं उस पर क्लिक करूंगा तो वो ओपन नहीं हो रहा है। देखो, लेवल कॉपी का मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है कि आपने किस टाइप से किया होगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि लेवल कॉपी करने के अलावा पहले आप एलिवेशन में चले जाओ स्टार्ट पे। ठीक है, वो बेसिक होता है कि जब भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो ये चार एलिवेशन है, किसी भी एक एलिवेशन में जाके पहले एक लेवल बना लो आप, लेवल जी सर। वाइज ऐसा लेवल बना लो। तो उससे क्या होगा कि आपका जो एरर है, मेरे को समझ, जैसे ब्लैक तो जनरली होता नहीं है, वो शायद कॉपी के इश्यूज या सॉफ्टवेयर के इश्यूज कुछ हो सकता है, मुझे इन जनरली समझ नहीं आ रहा है। वो ब्लैक होता नहीं है वो, या तो वो लेवल डिलीट हो जाता है या तो वो लेवल ऊपर नीचे आ जाता है। हम्म। ठीक है, तो स्टार्ट में जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले एलिवेशन में जाके इनिशियल स्टेज में या जब भी आप काम करोगे, वो स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। ठीक है, मैं सजेस्ट ओके। करूंगा कि आप जैसे कि स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है अब उसको ही फॉलो करो, ताकि आपका मॉडलिंग जो है, मतलब जब आप काम करना स्टार्ट करोगे रेविट पे, आपका वो अच्छे से आएगा। ठीक है, ओके। सेम कोई भी एलिवेशन पे जाना सबसे पहले, फिर वहां पे उसको कॉपी मत करके जाना। कॉपी करोगे तो कभी कभी दिक्कत हो सकता है। मैं सजेस्ट करूंगा नया फ्रेश ही बना दो, क्योंकि ये रेविट यहाँ पे 5 है ना, उसके बाद अपने आप ही 6 को पकड़ना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। ओके। ओके। अगर अभी तक का किसी को कुछ डाउट है रिगार्डिंग बीआईएम का कंसेप्ट के बारे में, या मैंने जो अभी तक आपको दिखाया है, तो आप मेरे को पूछ सकते हो। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है। सर मेरा नाम राहिल है ओके, हेलो। और मैंने थोड़ा सर वो स्टार्टिंग में ज्वाइन कर, मेरा थोड़ा लेट हो गया 5-7 मिनट। अच्छा, तो 5 सर 7 मिनट खैर तो अभी पाँच मैंने सात मिनट क्लास तो तक मैंने क्लास कुछ नहीं जो बताया। देखी मैंने सर। सिर्फ बीआईएम का जो जी मुझे इंट्रोडक्शन पता है वही दिया था। है।
बीआईएम तो खैर अभी तो खैर क्लास सर लंबा चलेगा तो हम लोग पूछ लेंगे अगर कोई डाउट आएगा तो। पहले थोड़ा आप अपने बारे में बताइए क्योंकि आपसे भी थोड़ा हम फेमिलियर हैं क्योंकि किससे हम क्लास ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जी। तो मैं अभी एक मतलब कि बीम इंजीनियर हूँ, काम कर रहा हूँ मैं अभी एक कंपनी में। तो मेरा अप्रोक्सीमेटली 3.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, इंक्लूडिंग अपना बीआईएम के अंदर ही। स्कैन टू विन के अंदर मैं काम करता हूँ मैं अभी, उसका एक अपर वर्जन रहता है वो। तो इसके से ज़्यादा शायद कंपनी के बारे में डिस्क्लोज करना सही नहीं है यहाँ पे। जी, जी, ठीक है। नहीं सर हम लोगों ने पहले भी मैंने डेमो क्लास लिया था, तो हम अच्छा। लोगों को दूसरे टीचर थे उन्होंने पढ़ाया था, तो मैं सोचा कि थोड़ा फेमिलियर है। ठीक है सर, थैंक हाँ यू सो हाँ, मच। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नो ओके इशू सर, नहीं थैंक है। यू। कोई इशू नहीं। ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है तो आप कह सकते हो, या इंक्लूडिंग बीआईएम के बारे में अगर आपको कुछ जानने का अ, इच्छा है कि हाँ बीआईएम का प्रोसेस क्या होता है, बीआईएम के बारे में एडवांस में किसी को जानने का, कोई भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, पूछ सकते हो आप मेरे को। हेलो। हेलो सर, आवाज आ रहा है? हाँ बोलो बोलो। तो सर एक बार आप लिमिट सॉरी लेवल यूनिट और वॉल्स का रिकैप दे सकते हो? सॉरी। हेलो, हाँ जी। मैं बोला सर लेवल यूनिट एंड वॉल एक बार रिकैप कर सकते हो क्या, मतलब आपने जो बताया था वो? लेवल यूनिट और कौन सा? वॉल का? लेवल वॉल वॉल में। ठीक है, चलो कर देंगे। मैं फ्रेशली बना के दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा मैं फास्ट बनाऊंगा क्योंकि मैंने बहुतों को शायद समझ आ गया होगा, तो मैं थोड़ा फास्ट बना के दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। फ्रेश टेम्पलेट से मैं स्टार्ट करता हूँ वापस, ताकि किसी को कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है। प्रोजेक्ट को नो कर देता हूँ, सेव नहीं करते। न्यू में जाएंगे, टेम्पलेट, आर्किटेक्चरल, प्रोजेक्ट में। ठीक है, एक सेकंड। अभी सबसे पहले फर्स्ट काम होता है अब हमारा जो सेट करना है प्रोजेक्ट का यूनिट सेट करने का। उसका शॉर्टकट रहता है यू एन, कर देंगे। लेंथ पे जाएंगे, हमें दो चीज़ चेंज करना होगा, एरिया और लेंथ का। लेंथ में जाएंगे, फ्रैक्शनल फीट इंच पहले से ही है। इसका अपना राउंडिंग जो है 1/32 का, 1/32 का है, सही है, चलेगा। फिर आएंगे एरिया पे, एरिया पर भी स्क्वायर फीट बना हुआ है, ठीक है। इसको अगर आप चेंज ना करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। स्क्वायर फीट, सॉरी स्क्वायर इंचेस है, हमें स्क्वायर फीट चाहिए। स्क्वायर फीट, ओके, चेंज हो गया। अभी सबसे पहले ये हमारे एलिवेशन हो गया। ईस्ट में जाएंगे सबसे पहले, कोई भी एलिवेशन में जाते हैं। अभी ये दो लेवल पहले से बनाए हुए रहते हैं लेवल पे, रेविट पे। सबसे पहले आर्किटेक्चर टैब में लास्ट में रहेगा हमारा लेवल। जैसे कि यहाँ पे मैं पकड़ूंगा, यहाँ से एक लेवल ड्रॉ कर दूंगा, ये स्ट्रेट ही बनेगा क्योंकि ये लेवल कभी टेढ़े नहीं बनते, लेवल सीधे ही बनेगा। और कहीं पर भी लेके जाओगे स्ट्रेट ही बनेंगे। यहाँ पर लाएंगे, क्लिक, राइट क्लिक, कैंसिल। सेम यहाँ पे जाएंगे, क्लिक, राइट क्लिक, कैंसिल। ठीक है। अभी मैंने जो पहले आपको बताया था कि 10 फीट का है ये, लेकिन इन दोनों के बीच का हाइट है 12 फीट 6 इंच का। तो यहाँ पे जाएंगे, फर्स्ट वाले को पकड़ेंगे, 10 फीट। यहाँ पे जाएंगे, इसको भी पकड़ेंगे, 10 फीट। हमारे पास कितने लेवल हो गए? 1 2 3 4, 4 लेवल हो गए। अभी जाएंगे यहाँ पे फ्लोर प्लान में जाएंगे। गलती से भी आप सीलिंग प्लान में मत चले जाना, नहीं तो वो दिखेगा नहीं क्योंकि वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, कभी कभी आपका ऐसा भी हो सकता है, तो बोलोगे कि हाँ सर ने तो बताया था, कहाँ गए वो सभी। तो वो प्लस बटन एक रहता है यहाँ पे, प्लस। तो आ जाएंगे फ्लोर प्लान। लेवल 1 में जाना, देन सबसे पहले हम करेंगे इसका वॉल का, जो हम अपना डाउट था। वॉल में जाएंगे, 8 इंच का वॉल है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, जो अपना एक्सटीरियर वॉल होता है 9 इंच का रख देने का, इंटीरियर का 4.5 का, ठीक है। तो मैं इसको एडिट टाइप करूंगा सबसे पहले, इसको डुप्लीकेट बनाऊंगा मैं पहले। डुप्लीकेट, यहाँ पे जेनरिक है ना, उसका मैं नाम थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ मैं, जेनरिक एक्सटीरियर 9 इंच का ना, तो 9 इंच, ठीक है। एक्सटीरियर 9 इंच।
अभी ये नाम चेंज हो गया लेकिन इसके अंदर का जो विड्थ है, जो साइज है, वो 8 इंच का ही है। एडिट में जाएंगे, यहाँ पे 8 इंच लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक, वापस क्लिक करेंगे, चेंज हो जाएगा, डिलीट 9 इंच। ठीक है, 9 इंच हो गया यहाँ से। 9 इंच नाम होगा, टोटल थिकनेस आ गया इसका, नाम भी 9 इंच ही है, परफेक्ट। ठीक है, अभी 9 इंच का बना दिया हमने, तो कैंसिल कर लेते हैं एक बार। वॉल में जाएंगे, रेक्टेंगल, कोई भी साइज का हमने बना दिया एक, या तो सिंगल भी खींच सकते हैं ऐसे। खींचने के बाद ये कंटिन्यू रहेगा, उसको राइट क्लिक, कैंसिल। ठीक है, अभी सेम हम अगर 4.5 इंच का वॉल बनाएंगे, हमारे पास 9 इंच का वॉल पहले से बना हुआ है, उसको यहाँ पे एडिट टाइप करेंगे, डुप्लीकेट, इंटीरियर वॉल होगा ये, तो इंटीरियर 4.5 इंच, 4.5 इंच विड्थ के बारे में, 4.5 इंच। हेलो हाँ जी, सर, वो जो मला थोड़ा जो मला जो मला सर साइज जो है जो 30 बाई मला सर 40 का जो है वो मला सर थोड़ा मला सर बना दीजिए सर। कौन सा 30 बाई 40 जो अच्छा 30/40 का, अच्छा ठीक है ठीक है, समझ गया। हाँ मैं हाँ समझ हाँ गया, समझ गया, मैं समझ गया मैं कौन सा। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पे जाके 4.5 इंच का भी हो गया, तो कर लिया। आप कह रहे हो कि ये जो 30/40 इसको चेंज कैसे करे, वही ना? हाँ हाँ सर, हाँ ठीक है, देखो, इसको सब हम जाके इस वाल को पकड़ेंगे, क्या कर्सर आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बता रहा है 32 का। ठीक है, अगर मैं इसको मैं अगर 20 कर दूंगा, तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस 20 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको पकड़ूंगा, तो यहाँ से 44 है, उसको मैं 30 भी कर सकता हूँ। तो ये पैरामीटर काम करते हैं, एक को पकड़ेंगे, वहां से उसका साइज हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलग अलग मेथड आते हैं, जो मैं आपको टाइम के साथ मतलब कि दिखाऊंगा कि इसका साथ डिस्टेंस लेके भी कैसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं आज सिर्फ आपको सिंपल बता रहा हूँ कि हाँ, इंट्रोडक्शन क्लास है। शायद बहुतों को रेविट के बारे में थोड़ा पता होगा, लेकिन बहुतों को रेविट के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। तो मैं अभी के लिए एज्यूम करता हूँ किसी को भी रेविट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं आपको अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ऐसे बताऊंगा कि हाँ डिस्टेंस करके भी हम यहाँ पर दोनों के बीच में कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे सबके लिए। ओके, तो मैं चाह रहा हूँ कि जितना हो सके सिंप्लीफाई करके मैं सबको समझा सकूँ। जिसका रेविट उनको नॉलेज है उनके लिए भी अच्छा है, जिनका रेविट का नॉलेज नहीं है उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, वॉल बनाने में। ठीक है, 4.5 का मैंने वॉल अभी बनाया था, सेम बीच से खींचेंगे, राइट, कैंसिल, खींचेंगे, राइट, कैंसिल। अभी मैंने क्या बताया था आपको, जो हाइट होगा 20 फीट है, उसको हम 10, इसका भी बहुत मेथड है, आपको बताऊंगा मैं कि यहाँ पे टॉप कंस्ट्रेंट में जाके कैसे चेंज कर सकते हैं, वो सब मैं बताऊंगा मैं। लेकिन अभी के लिए 10 पकड़ो, अनकनेक्टेड में जाके 10 कर दिए, इसको भी जाके 10 कर दिया, इसको भी जाके 10 कर दिया। इसके बहुत से ऑप्शन है, मैच प्रॉपर्टीज भी कर सकते हैं हम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग पहले मैन्युअली सीखो, उसके बाद ही मैं शॉर्टकट के बारे में जाऊँ। क्योंकि शॉर्टकट में क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे वॉल बना दिए, तो अगर किसी को पता होगा, तो सपोज मतलब कि जिनको रेविट के बारे में बहुत मतलब नया नया सीख रहे हो, वो अगर ना ना सुनोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं फ्यूचर में आपको बता दूंगा। लेकिन जिनको पता है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी एप्पल का कंपोनेंट्स है, सबके शॉर्टकट है एक। अगर मैं वॉल बनाना चाहूँगा, WA इसका शॉर्टकट रहता है वॉल का। देखोगे यहाँ पे WA साइड में लिखा आएगा, WA लिखूंगा, वॉल बन जाएगा। हमने जो यहाँ पे डोर विंडो बनाया था, डोर का भी शॉर्टकट है DR, यहाँ पे डोर लग जाएगा। विंडो का WN है, विंडो लग जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कुछ होते हैं कि अपना शॉर्टकट्स वगैरह जो होते हैं वो मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन एक हमारा रेविट का या BIM का यही तक ही था।
ठीक है। फर्स्ट क्लास था आपका, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ आपको तो इंट्रोडक्शन दिया है। शायद मतलब कि बहुतों को रेविट के बारे में पता हो, उनको लगता हो कि हाँ ये सब चीज़ें तो मुझे पता है, लेकिन उसको आप रिवाइज करके जाओ। इन फ्यूचर में 2 या 3 सेशन के अंदर आपको हम लाइव लाइव प्रोजेक्ट भी देना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, जब आपका हाथ सेट होने लगेगा। और एक चीज़, प्रैक्टिस हमेशा करना। जो लोग नए अब हमारे रेविट में स्टार्टिंग से फर्स्ट काम कर रहे हो रेविट में, ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि रेविट में आपका मेन होता है प्रैक्टिस का। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्पीड बढ़ेगा। आपका स्पीड जितना बढ़ेगा, एफिशिएंटली अगर आपका काम उतना जल्दी निकलेगा वहाँ से। ठीक है। और जो आपका टाइमिंग होगा वो 9 टू मतलब बेसिकली 9 to 10 का ही होगा हमारा जो सेशन रहेगा। और वीकली एक दिन आपका बंद रहेगा, मंडे टू फ्राइडे तक कोई भी एक डेट होगा, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि मेरे भी ऑफिस रहते हैं तो मुझे भी कभी कभी शायद थोड़ा आने में लेट हो सकता है, तो वो चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर कभी अगर सपोज कभी भी अगर इन जनरल ऐसा हुआ कि आपका वीक में 1 से 2 दिन अगर क्लास मिस हो जाता है, तो आपका कोई टेंशन नहीं है, वो हम आपका वीक एंड होते होते कवर अप करके दे देंगे। क्योंकि आकाश सर भी साथ में सेशन लेंगे, सैटरडे संडे को सर का भी कंसेप्ट का जो क्लास होगा आपको समझाएंगे। उसके साथ ही अगर हो सके तो उसका आगे पीछे भी मैं कभी अगर बाई चांस क्लास स्किप हो जाए, मुझे पता है कि नहीं होने वाला है, इन जनरल अगर कभी काम आ जाए कि कुछ मुझे कोई पर्सनल कुछ काम आ जाए, स्किप करना हो, तो मैं आपको वो चीज़ कवर अप करके दे दूंगा। लेकिन एक ही मैं चीज़ आपको स्टार्ट में लेके, आज सेशन 1 है, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस हमेशा करना। जो जो मतलब जो टास्क आपको असाइन हम करेंगे, जैसे कि इन जनरल कुछ मॉडलिंग के लिए दिया, आपको प्लान बनाने के लिए दिया इन फ्यूचर में कि हाँ आप ये बना के दिखाओ, तो वो चीज़ प्लीज़ जरा आप ट्राई करना कोप अप करने का। नहीं तो हम क्या करेंगे, हम तो हमारा सेशन है कंप्लीट कर देंगे, आप जब मॉक टेस्ट में जाएंगे आकाश सर के पास, फिर सर बोलेंगे कि हाँ आपने क्या सिखाया जाके, तो वो चीज़ आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा, मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा, सर भी सोचेंगे इंप्रेशन मेरा भी खराब हो जाएगा। ठीक है। तो मैं अगर अपने साइड से आपको ट्राई करूंगा, जो भी मेरे को आता है सबको सिखाऊंगा मैं आपको। 45 डेज है मेरे पास, जितना भी है मैं आपको ट्राई करूंगा सिखाने का। क्योंकि रेबिटिक बहुत बड़ा है, वास्ट होता है, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। मैं मेरे इंडस्ट्री में 3.5 साल हो गया, मैं कितने डोमेन चेंज किए मुझे खुद नहीं पता है। मैं आर्किटेक्चर में था, एमईपी में था, मैं अभी स्कैन में हूँ, स्कैन के अंदर मैं आर्किटेक्चर में काम करता हूँ, एमईपी में काम करता हूँ, स्ट्रक्चर में काम करता हूँ, लेकिन जो डोमेन है मेरा वो हर वक्त चेंज होता रहता है। अलग अलग चीज़ मेरे को सीखने को रोज मिलते रहता है। मैं कभी कभी काम करते करते सीखता हूँ, अरे ये तो ऐसा बनता है। तो ये रेविट सॉफ्टवेयर ही ऐसा है एक, जो कोई अगर बोलेगा कि हाँ मुझे आता है प्रॉपरली, वो कभी भी क्लियर हो ही नहीं सकता है। ये सॉफ्टवेयर एंडलेस है, इसके अंदर इतने सारे फीचर्स है इसके अंदर। ठीक है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, आपको जो टास्क असाइन किया जाएगा वो टास्क आप करते रहो, आपका एफिशिएंसी टाइम के साथ वो आ ही जाएगा। ठीक है। तो आई होप आप सबको इस फर्स्ट सेशन में अच्छा लगा होगा। अगर किसी को बुरा लगा है तो कह सकते हो कि सर मुझे ये समझ नहीं है, कह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सर, हेलो। हाँ जी। सर, आपका जो क्लास ऑफ रहेगा वो किस डेट में रहेगा? वो फिक्स नहीं है ब्रदर, क्योंकि देखो मैं आपको मॉर्निंग में या अर्ली मॉर्निंग में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, या तो मैं आकाश सर को इन्फॉर्म कर दूंगा, सर सबको कह देंगे। क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, मेरे जो कंपनीज है वो हम मतलब बाहर के प्रोजेक्ट में काम करते हैं इन जनरल। ओके, ओके। तो कभी कभी टाइमिंग ऐसा फ्लेक्सिबल आ जाता है कि मुझे मैनेज करना होता है ऐसा। तो सर, तो संडे फिक्स्ड ऑफ है? संडे फिक्स्ड ऑफ नहीं, रहेगा? संडे फिक्स ऑफ नहीं है, संडे आकाश सर का सेशन रहेगा, सर आपको ओके। कंसेप्ट या मॉक टेस्ट लेंगे सर। शायद सर ने आपको बोला होगा स्टार्टिंग में कि आपका मॉडलिंग जो होगा मंडे टू फ्राइडे होगा, सैटरडे टू संडे सर का मॉक टेस्ट वगैरह कंसेप्ट के बारे में बीम में इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। ठीक ओके। है। जैसे कि मैं तो आपको सिर्फ मॉडलिंग प्रोस्पेक्ट जो है वो मैं समझा दूंगा आपको कि वो घर कैसे बनाना होता है, लेकिन घर बनाने के साथ जो आपका कंसेप्ट होता है ना, वो आपको आकाश सर अच्छे से समझा सकते हैं ठीक, ठीक। कि इसका कंसेप्ट क्या होता है, कि हाँ हम बना देंगे, इसका फ्यूचर क्या होगा, बीआईएम में अगर आपको क्या क्या समझना चाहिए होगा, इंटरव्यू में आपको क्या क्या सवाल पूछने चाहिए। कि मैं आपको सिर्फ आपका वॉल बनाना सिखा दूंगा, आकाश सर आपको समझाएंगे कि हाँ कि इंटरव्यू में क्या क्या सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। ओके। इसके साथ जब ये आपका जब सेशन एंड होने जाएगा, वहां पे मैं स्कैन टू बीम का भी आपको थोड़ा ग्लिम्स दूंगा एक।
स्कैन टू बीम एक बहुत बड़ा एक डाइवर्सिफाई एक होता है कि वहाँ पे बहुत सी चीज़ें होती है, वो अलग ही एक सेशन रहता है उसका। तो वो भी मैं आपको थोड़ा ट्राई करूंगा समझाने का आपका। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी रेविट। रेविट सर हाथ में नहीं आएगा। स्कैन टू बिम रेविट में ही रहता है ना प्योर? यस यस यस, अभी आप इसके बारे में सोचो मत, जब टाइम आएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ओके सर। अभी इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो, अभी मैंने आपको जो बताया है अभी, इसको मैंने आपको जो बोला है उसको हेलो सिर्फ आप एज इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पकड़ो, उसको आप ओके सर। सोचो मत अभी। हेलो यस हेलो सर कैन आई शेयर माय स्क्रीन? यस sure, just give me a second, I'm just giving you the permission. Okay, you can share your screen, Bhavin, am I right? Yes, you can share your screen now. सर दिख रहा है स्क्रीन? Just give me a second. नहीं, एक्चुअली मेरे को दिख नहीं रहा है आपका स्क्रीन। अब वापस से एक बार कैंसिल करके आप एक बार मतलब ट्राई करो तो एक बार करने का, वो दिख नहीं रहा है एक्चुअली आपका स्क्रीन। Actually, your screen is not visible yet. प्लीज अपना माइक थोड़ा बंद कर दीजिए, वहां से बहुत डिस्टॉर्शन आ रहा है आवाज। बेसिकली क्या होता है, मैं क्यों कहता हूँ आपको माइक ऑफ करने के लिए, क्योंकि अगर मैं कुछ कहना चाहूंगा, आपका माइक अगर ऑन रहेगा तो वो चीज जाके दूसरे को भी इम्पेक्ट करेगा। तो कोई चीज अगर इम्पोर्टेंट मैं कुछ कहने वाला हूँ तो वहां पे क्या होगा कि मैं बोल दूंगा, उनको समझ नहीं आएगा, फिर वो बोलेंगे सर मुझे वो चीज समझ नहीं है। तो आपके लिए भी वो बुरा है, बाकियों के लिए भी बुरा है। तो जो भी क्वेश्चन होगा सेशन के एंड में मैं आपको टाइम दूंगा मैं, कि आप मेरे को बताओ कौन से चीज में आपको दिक्कत आ रहा है, कौन सी चीज में आपको समझने में थोड़ा इशू